वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन इस वीडियो के अंदर चैप्टर द थीफ स्टोरी पढ़ेंगे। ये 10th क्लास का चैप्टर है और थीफ मीन्स चोर, थेफ्ट यानी चोरी, टू स्टील मीन्स चोरी करना, रॉब यानी लूटना और STEEL स्टील मतलब धातु। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, STEAL स्टील यानी चोरी करना और STEEL स्टील मतलब धातु। तो दिस स्टोरी इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड और जैसा कि आपको नाम से पता पड़ रहा है, द थीव्स स्टोरी यानी कि चोर की कहानी। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है। ये अपॉस्ट्रोफी मैंने लिखा है। यहाँ जो ऊपर एक कॉमा है इसको बोलते हैं हम अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं। जब हम सिंगुलर एक वचन के साथ में लगाते हैं तो अपॉस्ट्रोफी एस के पहले आता है और यदि बहुवचन है तो अपॉस्ट्रोफी एस के बाद में आएगा। तो एक वचन में मतलब इस थीव्स का मतलब है चोर की, और यदि हम एस के बाद लगाते हैं प्लूरल है तो चोरों की। तो सो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी के अंदर एक लड़का है, वो 15 ईयर्स ओल्ड बॉय है और वो बहुत ज़्यादा चोरी करने में माहिर होता है। और इसमें ये बताया गया है कि आप इसमें फर्स्ट पर्सन के अंदर ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इट विल बी बेटर इफ़ यू विल ऑल ओपन योर बुक्स एज वेल, सो दैट you will be able to understand the chapter easily and the English words also. You will learn the spellings as well. It will be easier for you to find out the question and answers. So open your books and I'm going to read the first line of this book. I was still a thief when I met Anil, and though I was 15. इसमें आई से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि फर्स्ट पर्सन से इसके अंदर रस्किन बॉन्ड के अंदर चैप्टर को स्टार्ट किया है। अब इसमें आई कौन है ये अपन अभी देखेंगे। तो इसमें आई, जब मैं 15 साल का था तब मैं एक लड़के अनिल से मिला था जो कि 25 ईयर्स ओल्ड फेलो था, टॉल था और लीन था, यानी कि लंबा था, और लीन यानी पतला दुबला था। एंड दैट अनिल वॉज वॉचिंग अ रेस्टलिंग मैच। वो अनिल क्या कर रहा था? रेस्टलिंग यानी कि कुश्ती का मैच देख रहा था। और वो जो 15 साल का युवक था वो एक थीफ था और वो बहुत ही शातिर चोर था। वो क्या करता था कि लोगों को इम्प्रेस करता था, उनसे बात करता था, उनको इंटरेक्ट करता था और वो देख लेता था कि वो इंसान अमीर है या क्या है, मैं उसको लूट सकता हूँ या नहीं लूट सकता। तो इसी उद्देश्य से वो अनिल से मिला और उसने बोला यू आर अ गुड रेस्लर। उसने उसको पटाने के लिए बोला। तब अनिल बोला कि यू ऑल्सो सीम्स टू बी अ रेस्लर, तुम भी एक रेस्लर दिखते हो। तब वो समझ गया, वो लड़का समझ गया कि ये तो मेरा मन रखने के लिए कर रहा है। तब उसने और अपनी बात को आगे बढ़ाई। उसने बोला कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। तब अनिल बोला कि व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तब वह लड़का झूठ बोल गया। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर LIA, लाई यानी झूठ, LIED लाइड यानी झूठ बोला, और एक लाई डाउन ये होता है लेटना। तो उस लड़के ने झूठ बोल दिया और उसने बताया कि माय नेम इज हरी सिंह। उसने अपना नाम हरी सिंह बता दिया। और यहाँ पे उसने अपना नाम हरी सिंह इसलिए बताया क्योंकि इससे वो जो भी पुराने एम्प्लॉयर्स होते थे और पुलिस होता था उनसे वो बच जाता था अपने जगह जगह। अब उसने अपना नाम तो हरी सिंह बता दिया। फिर उसने बोला कि यू कैन वर्क फॉर मी बट आई कांट पे यू, मैं आपको पैसा नहीं दे सकता। तो अब वो सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि शायद मैंने इस लड़के को मिस जज कर लिया, ये लड़का तो अमीर नहीं है, ये आदमी अमीर नहीं है और मैंने इसको मिस जज कर लिया। नाउ व्हाट टू डू। स्टिल उसने और अपनी बात बढ़ाई। तो उसने बोला कि कैन यू फीड मी। आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, FOOD फूड यानी भोजन, FEED फीड यानी इस फूड से वर्ड बना है फीड यानी भोजन कराना। तो वो हरी सिंह अनिल को बोला कि क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो। तब अनिल बोला कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। तो ठीक है, यदि तुम खाना बना लोगे तो मैं तुमको खाना भी खिला दूंगा। अगेन हरी सिंह लाइड, उसने वापस से झूठ बोला येस आई कैन कुक, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। अब उसने कहा इट्स ओके देन कम टू माई हाउस, और वो उसको अपने घर ले गया जो कि एक स्वीट शॉप के ऊपर था। उसने बोल दिया कि आप बालकनी के अंदर जाओ और फिर उसने बोला कि चलो ठीक है अब तुम खाना बनाओ। अब क्योंकि उसको
हरी सिंह को खाना बनाना तो आता नहीं था, सो उसने जैसा भी खाना बनाया तो ही सॉ दैट अनिल गेव दैट फूड टू द स्ट्रे डॉग। यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है STRAY, स्टे मीन्स बेघर। तो उसने देखा कि अनिल ने उस भोजन को स्ट्रे डॉग्स को खिला दिया, यानी कि डेफिनेटली खाना गंदा बना होगा, क्योंकि उसको तो आता तो था ही नहीं। अब अनिल ने उसको बोल दिया कि गो अवे, जाओ और जाके सो जाओ। तो भी वो अपनी अपीलिंग स्माइल में खड़ा रहा, उसको पटाने के लिए खड़ा रहा। उसने ऐसे ऐसे पैट किया, ओके ओके आई विल टीच यू हाउ टू कुक। उसने बोला कि मैं बताऊंगा, टीच यानी पढ़ाना, मैं तुमको पढ़ाना सिखाऊंगा। और टीच का पास्ट टेंस होता है टीच, टॉट, टॉट। टॉट यानी सिखाया, पढ़ाया, और टॉट यानी पढ़ाया, पढ़ा चुका है। तो अनिल ने बोला कि आई विल टीच यू हाउ टू रीड, आई विल टीच यू टू डू द सब एडिशंस एंड सो ऑन। तब वो समझ गया लड़का हरी सिंह की, ठीक है ये तो ठीक है, और मैं यहाँ पर एक एजुकेटेड मैन बन जाऊँगा। फिर बात हो गई, रात को सो गए वो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर नाउ ओपन योर नेक्स्ट पेज। यहाँ पर इस पेज के अंदर इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्लेजेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा। अपन कहते हैं ना प्लेजेंट वेदर हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो अनिल के लिए काम करना हरी सिंह को बहुत अच्छा लगता था। वो उसके लिए सुबह उठ के चाय बनाता था और खाना बनाता था, सामान बाजार जाता था, सामान लेकर आता था, और उस सामान में से 1-2 रुपये वो बचा भी लेता था। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। यहाँ देखिए आप, मैंने लिखा है फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब अनियमित रूप से। तो अनिल, आपके क्वेश्चन आता है कि अनिल कैसे कमाता था, तो वो फिट्स एंड स्टार्ट्स अनियमित रूप से कमाता था, और वो मैगजीन्स के लिए लिखता था। WRITE, राइट यानी लिखना, ROTE, रोट यानी लिखा या लिखता था। ही यूज्ड टू राइट फॉर द मैगजीन्स, और वो मैगजीन्स के लिए कुछ आर्टिकल वगैरह लिखता था, और इस तरह से वो पैसा कमा लेता था। और जब हरी सिंह कुछ सामान खरीदने जाता था तब 1-2 रुपये उसमें से बचा लेता था। और अनिल मैगजीन्स के लिए लिखता था। एक बार उसको 600 रुपीज़ मिले। उसको ये पता नहीं था कि कितने नोट हैं। उसने देखा कि अनिल जो है वो नोटों के बंडल को लेकर आया है, और अनिल ने जो क्या अपने मैट्रेस के नीचे, MATTRESS, मैट्रेस यानी गद्दा, अनिल ने अपने गद्दे के नीचे उसको पैसों के बंडल को, नोट के बंडल को रख दिया। अब बेसिकली बिकॉज हरी सिंह वॉज अ थीफ, क्योंकि वो बेसिकली थीफ था, तो नोटों का बंडल देख के क्या आ गया उसके मन में, लालच आ गया। और लालच आते ही और उसके बस मन में आ गया कि ये पैसे तो मुझे चुराने हैं, और यदि लखनऊ की बस जाती है 10:30 पर जाती है, तो इफ़ आई स्टील द मनी और आई कैन गो टू द रेलवे स्टेशन। लेकिन उसके मन में विचार आ रहा था कि इट इज़ ईजी टू स्टील अ ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को स्टील करना ईजी है, लेकिन बट इट इज़ नॉट ईजी टू स्टील अ केयरलेस मैन। अनिल तो केयरलेस था, वो तो बहुत ईजी था, बहुत लापरवाह भी था, उसको कोई मतलब ही नहीं था। जैसे ही वो पैसे आते थे वो दोस्तों में क्योंकि उड़ा देता था। तो हरी सिंह के मन में आया कि ये यदि मैं इसके पैसे नहीं चुराऊंगा तो ये तो दोस्तों में उड़ा देगा, और यदि ये मैं पैसे ले लेता हूँ तो मैं अरब कंट्रीज़ का जो किंग होते हैं और जो ऑयल वगैरह बेचते हैं, बहुत अमीर होते हैं, उस तरह से उनकी जो ज़िंदगी होती है वैसी ज़िंदगी मैं 2 हफ्ते तक बिता सकता हूँ। तो इस तरह से उसके मन में आ रहा था। लेकिन उसके मन में ये भी आ रहा था कि उसने मेरे पे बहुत, कि यदि मैं तो इसकी चीज़ों को चुरा लेता हूँ, पैसों को ले लेता हूँ। एंड व्हाट हैपेंड, ही वाज वेटिंग फॉर अनिल टू स्लीप। उसने देखा कि अनिल सो जाए, और देखा थोड़ी देर बाद अनिल सो गया, एंड ही क्राउड टुवर्ड्स द मैट्रेस, और गद्दे की तरफ गया। उसने देखा अनिल सो गया, और उसने गद्दे के नीचे से पैसे को, रुपयों को, नोट को निकाल लिया, एंड ही वेंट टुवर्ड्स द रेलवे प्लेटफॉर्म। पहले तो वो धीरे धीरे वॉक करता हुआ गया, और वहाँ पर उसने पैसे, नोट कहाँ छुपाए थे, वेस्ट के अंदर, WAIST, वेस्ट यानी कमर, और WASTE, वेस्ट यानी बेकार। तो उसने नोट
के बंडल को अपने पजामे के और इधर कमर के अंदर रख दी और चला गया था। रास्ते में उसने निकाले पैसों को और रुपयों को निकाले और उसने देखा कितने नोट्स हैं, तो ही फाइंड आउट दैट देयर वर 600 रुपीज़ ऑफ एंड 12 नोट्स। 12 नोट थे और 600 रुपये थे, दैट मीन्स 50 रुपी का एक नोट था। और एंड ही वॉज रनिंग टूवर्ड्स द रेलवे प्लेटफॉर्म पे गया एंड ही वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन टू कम। ट्रेन के आने का वो इंतज़ार करने लगा और व्हेन द ट्रेन केम ही डिडंट एंटर द ट्रेन। वो ट्रेन के अंदर नहीं चढ़ा। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो ट्रेन आई और वो क्यों नहीं चढ़ा। उसके मन में एक हेजिटेशन आ गई थी और उस ट्रेन उसके सामने से निकल गई थी। नाउ अगेन आई विल रीड यू फ्यू लाइन्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वो बाज़ार में चला गया और वहाँ पे एक बेंच पे बैठ गया। I find myself in the maiden and sat down on a bench. The night was chilly and it was early November and a light drizzle added to my discomfort. बहुत ज़्यादा ठंड थी, नवंबर का टाइम था और वो बाज़ार के अंदर बैठ गया था और जो नोट थे वो डैम्प हो गए थे बिकॉज ऑफ द रेन। डैम्प यानी गीले हो गए थे। अब वो सोच गया और बैठ रहा था। नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। वो सोच रहा था कि अनिल के रुपए हैं, यदि मैं इसको लेकर होटल में जाता हूँ, होटल में मैं कहाँ जाऊँगा। और अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. अब वो बैठ गया, विचार आ रहे थे उसको। अब उसको अनिल की याद आ रही थी कि यदि मैं अनिल के पास होता तो मैं उसके लिए खाना बनाता, चाय बनाता, वो मेरे को सिनेमा के लिए 2-3 रुपए देता और ये सारी चीज़ें मैं एक्साइटमेंट में भूल गया था। और इससे ज़्यादा यदि मैं अनिल के पास रहता और एजुकेटेड मैन बन गया होता तो मैं आज इससे ज़्यादा कमा लेता। अब उसके मन में ये विचार भी आ रहे थे स्टूडेंट्स की जब मैं ये चोरी कर रहा था तब मेरे को ये सारी बातें ध्यान क्यों नहीं आई। नाउ इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। वो ये बोल रहा है कि चोरी करना आसान है, पकड़ा जाना भी आसान है, बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन एंड वॉज समथिंग एल्स। लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक रिस्पेक्टेड आदमी बनना, और ये कुछ अलग है और ये बहुत डिफ़िकल्ट है। और आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। यहाँ उसके मन में आ गया कि मैं पढ़ सकता हूँ और लिख सकता हूँ। और जब वो बेंच पे बैठा हुआ था तब वो ये भी सोच रहा था कि द ग्रीडी मैन शोड फियर। जो एक लालची मैन होता है वो तो डर दिखाता है यदि उसका पैसा चोरी हो जाता है। रिच मैन शोड एंगर, या कोई जो अमीर आदमी है उसका यदि पैसा लूट लिया जाए तो वो गुस्सा करता है। बट द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और एक गरीब आदमी जो है वो अपनी एक्सेप्टेंस दिखा देता है कि ठीक है मेरा पैसा खो गया तो खो गया। लेकिन अब वो ये सोच रहा था कि अनिल के मन में क्या भाव आ रहे होंगे। उसके मन में सिर्फ ये, उसको कोई दुख नहीं होगा, उसके पैसे खो गए इस बात का दुख नहीं होगा, लेकिन मेरा जो विश्वास था, मैंने जो उसका विश्वास तोड़ा, इस बात का अनिल को दुख होगा। इस तरह से उसके मन में सारे विचार आ रहे थे। और उसने देखा था कि फ्रेंड के जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है, होटल में जाऊंगा तो भी कोई मतलब नहीं है। एंड ही डिसाइडेड, उसके मन में अब अच्छे विचार आने लग गए। एंड ही डिसाइडेड टू गो बैक टू अनिल्स हाउस। और फिर वो उसके बाद अनिल के घर गया, चुपचाप से रात को घर गया और सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग अनिल ने उसके लिए चाय बनाई, क्योंकि वो देर से उठा था। हरी सिंह तो डर के मारे देर से उठा। अनिल ने चाय बनाई और उसके हाथ में एक 500 रुपये का नोट था, और 50 रुपये का, 50 रुपये का नोट था। और उसने देखा कि उसने दिया कि yesterday I earned some money and from now onwards I am going to pay every month. अब मैं हर महीने तुमको पैसे दूंगा और ये मैंने कल कुछ रुपए कमाए थे और इसमें से ये 50 का नोट तुम ले लो। अब वो 50 का नोट था, वो गीला था। तब वो हरी सिंह समझ गया कि ये गीला है, और डेफिनेटली अनिल को समझ गया। लेकिन स्टिल ही इज सच अ नाइस गाय दैट ही डिडंट से एनीथिंग टू हरी सिंह। और उसने हरी सिंह को कुछ भी नहीं बोला। वो समझ गया कि अनिल को पता है कि वो मैंने चोरी करी है, पर
फिर भी उसने मुझे एक मौका दिया वापस से. नाउ स्टूडेंट्स, द लास्ट लाइन आई एम गोइंग टू रीड, द लास्ट sentences I am going to read you back. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. स्टूडेंट्स, यहाँ पे नाइदर और नॉर का भी सेंटेंसेस आते हैं आप लोगों के. नाइदर मतलब न तो उसके होठ हिले और न ही उसकी आंखों ने कोई एक्सप्रेशन दिया. नाइदर एंड नॉर. आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे and the smile came by itself without any effort. और उसने क्या बोला कि अब जो वो हंसा था, उसकी जो मुस्कुराहट थी, क्योंकि अभी अनिल ने उसको वापस से पैटेड किया और उसने बोला कि मैं तुमको सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगा. और इसके हरी सिंह ने इसका कोई जवाब नहीं दिया. वो बस शर्म के मारे आंखें झुका के खड़ा रहा. न तो उसके होठों ने कोई एक्शन दिखाया, न ही उसकी आइज़ ने. और बस अब वो इस अपीलिंग वे में हंसा. लेकिन वो जो स्टार्टिंग का जो अपीलिंग वे था, आकर्षक था, वो एक कुटिल हंसी होती थी, किसी को इम्प्रेस करने का और चोरी की नीयत से होती थी. लेकिन यहाँ जो लास्ट में जो अपीलिंग वे है स्माइल करने का, वो उसके अंदर की खुशी थी, क्योंकि वो अब एक चोर से एक नाइस बॉय बनने जा रहा था. नाउ ही थिंक्स दैट ही वोंट स्टील एनीथिंग. वो अब कोई चोरी नहीं करेगा और वो एक अच्छा एजुकेटेड मैन बनेगा. Again, I am going to read this line last. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. बिना किसी कोशिश के, बिना किसी प्रयत्न के उसके अंदर की खुशी जाहिर हुई हरी सिंह की. बाकी तो जब भी कभी उसको किसी को लूटना होता था तो वो एक जानबूझ के हंसी को निकालता था. तो आई होप दिस इज़ द स्टोरी, द थीफ स्टोरी. तो हम इस स्टोरी से हमको ये भी पता पड़ता है कि जो हम टीचर्स हैं या सोसाइटी है, चाहे बच्चे हों, तो वो यदि मौका दें कुछ इस तरह के बच्चों को, इस तरह के लोगों को अच्छा बनने के लिए, तो हम उनको अच्छा बना सकते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि यदि कोई चोर है तो बेसिकली वो चोर है. हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो. तो यदि सोसाइटी और देश मिलकर इन लोगों को अच्छी राह दिखाएं और एक मौका दें तो वो लोग भी अच्छे हो सकते हैं. आई होप स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. आई होप यू ऑल लाइक दिस, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस, so that you don't have to learn them, you just have to understand. If you understand the story and understand the question, then you will be able to answer the questions. Thank you.